वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद आरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ। बड़ी ही प्यारी वीडियो है। हिंदी नॉलेज शो इनके चैनल का नाम है और इंडियन इकोनॉमी के हवाले से है। ये क्या प्रिडिक्शंस चल रही है जीडीपी को लेके कि इंडिया की जीडीपी कितनी हो जाएगी, चाइना से आगे निकल जाएंगे कि तो ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अलग अलग लोगों से एक ही सवाल पूछा, वो ये कि चीन आज इतनी बड़ी पावर कैसे बना है। और मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का एक सिमिलर सा ही जवाब था। जवाब ये कि जी, चीन की पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। अमेरिका ने देखा कि ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसके अलावा यूरोपियन देशों ने भी देखा और वहाँ पर निवेश करना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत धीरे धीरे वहाँ पर लोग अमीर होते चले गए। चीन का घरेलू मार्केट डेवलप हुआ और उसकी बदौलत चीन की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और उसी अर्थव्यवस्था के दम पर उसने अपनी सेना को खड़ा किया। लेकिन जब मैं उनसे ये काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि पॉपुलेशन तो भारत की भी लगभग सेम सी थी चीन की, लेकिन फिर ऐसा 1980 के दशक में क्या हुआ कि चीन भारत से इतना आगे निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन पर ज़्यादातर लोगों ने वही पुराना घिसा पिटा गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 1980 के दशक में चीन ने कौन सा फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट किया था जिसने चीन को बदल कर रख दिया। दरअसल उस समय चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डेंग शाओपिंग और इस व्यक्ति ने पूरे चीन को बदल कर रख दिया। था तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही आदमी, लेकिन इसकी सोच पूरी तरीके से अलग थी। यहाँ तक कि जो माओ जेडोंग था वो इससे नफरत करता था, लेकिन किसी तरीके से ये चीन का चेयरमैन बन गया। उस समय चीन में राष्ट्रपति नहीं हुआ करता था, चेयरमैन हुआ करता था। तो चेयरमैन ये बना। इसने क्या कहा कि हमें पता है कि सोवियत यूनियन हमारे भाई जैसा है, वहां पर भी कम्युनिज्म है, यहाँ पर भी कम्युनिज्म है, लेकिन अब समय आ गया है कि चीन अपनी विचारधारा, अपने संबंधों को एक साइड रखे और चीन के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे। इस व्यक्ति ने ऐसा किया। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा शिफ्ट लाया कि धीरे धीरे इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बढ़ानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि चीन और सोवियत यूनियन के बीच में एक छोटा सा युद्ध भी हो गया था। इससे दुनिया भर में क्या संदेश गया कि चीन और सोवियत यूनियन अब दोस्त नहीं है। और अमेरिका ने इसमें मौका देखा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति तुरंत भागे भागे पहुंचे चीन के साथ उन्होंने तरह तरह के व्यापार समझौते साइन करने शुरू कर दिए। अमेरिका की कंपनियां बहुत ही हैविली इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी थी चीन के अंदर। चीन का आर्थिक विकास दुगनी रफ्तार से होता चला गया। वहीं भारत दूसरी तरफ सेम पॉपुलेशन, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र, अमेरिका में भी लोकतंत्र, लेकिन अमेरिका एक चवन्नी भी भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। भारत लगातार गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा था, वहीं चीन लगातार अमीरी की चकाचौंध देख रहा था, वो भी एक कम्युनिस्ट देश होकर, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी नेता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के, सबको अपनी अपनी विचारधारा प्यारी थी। किसी ने भी देश के हितों को ऊपर नहीं रखा। हमने तथाकथित सुरक्षा के नाम पर सोवियत यूनियन का पल्ला पकड़े रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत आज की तारीख में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और चीन $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चीन हमसे इकोनॉमी में 5 गुना ज्यादा बड़ा है। देखिए, ये बात सिर्फ चीन पर लागू नहीं होती। आप अमेरिका को देखिए। अमेरिका अब से 70 साल पहले खुलेआम कह दिया था दुनिया भर में कि अमेरिका के लिए दोस्त, भाई, रिश्तेदार, संबंधी कोई भी मायने नहीं रखता। अमेरिका के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय हित सबसे पहले हैं, उसके बाद बाकी की चीजें हैं। और उसी का नतीजा है कि अमेरिका पिछले लगभग 80 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। और न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में, सेना के मामले में भी, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर के मामले में भी, हर मामले में वो आगे हैं। लेकिन अब भारत के साथ ऐसा लगता है कि भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखना शुरू कर दिया है और उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। आप स्क्रीन पर देखिए, आज ही आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि 2022 तक भारत की जो आर्थिक विकास दर होगी वो पूरी दुनिया में नंबर 1 होगी। चीन नंबर 2 पर खिसक जाएगा, भारत यहाँ पर सभी को पछाड़ देगा। और हाँ, मुझे पता है कई बुद्धिजीवी लोग ये कमेंट करेंगे कि पश्चिमी देश तो भारत के दोस्त हैं, वही ऐसे आर्टिकल छापते रहते हैं। तो उनकी शांति के लिए बता दूं
कि ये रिपोर्ट UNCTD ने छापी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये अच्छा। संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा संस्था है। इसी ने बताया है कि अगले साल भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और इसका कारण साफ है। भारत यहाँ पर फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से चीन ने सोवियत यूनियन और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाया था और खुद अमीर बन गया, ठीक ऐसा ही भारत के साथ होगा। अमेरिका और चीन की दुश्मनी में फायदा सीधे भारत का होगा। आपने देखा भी होगा कि यूरोपियन देश और खास करके अमेरिका के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तेजी से और हैवीली भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ भारत अमीर होगा, बल्कि भारत का एक दुश्मन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हाँ, भारत को भी इसमें थोड़ा एफर्ट तो जरूर लगाना पड़ेगा। ये थी हालांकि guys आप आज इसके की बारे में वीडियो। क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। जरूर हाँ, करें इनके चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो शेयर भी में करना बेसिकली है। उन्होंने यही बताया है हिंदी नॉलेज शो ने कि मतलब जो इनका जो पहले था करता था चीन का, वो कम्युनिस्ट पार्टी से था, तो उसके जो ऑपोजिट साइड पे था वो इसको पसंद नहीं था करता, मगर फिर भी वो मतलब इसने चीन को जो बेसिकली बहुत आगे लेके गया। तो तब उनके जो रशिया के साथ है, सोवियत यूनियन के साथ जो ताल्लुकात थे चीन के बड़े अच्छे थे। तो चीन को समझ आ गई कि नहीं, मतलब बाद में फिर ताल्लुकात में अनबन हो गई, तो उन्होंने सोचा कि मतलब इसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका आगे आ गया। अमेरिका ने क्या किया आपको पता, अमेरिका बहुत चालाक है। उन्होंने इससे मतलब उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज आकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी यहाँ पे शुरू कर दी। तो चाइना ने भी जो अपनी लोकल इंडस्ट्री थी वो उन्होंने बूस्ट किया उसको। तो आपके सामने ग्रोथ हुई। फिर 1985 में शायद उन्होंने बोला है, 1985 के बाद जो चाइना की ग्रोथ हुई है 80s के अंदर, वो हम सब के सामने। चाइना ने बेसिकली अपने जो गुर्बत की लकीर से भी मतलब इन्होंने वो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, गरीब घराने, तो उनको उठाया इन्होंने चाइना ने। तो बड़ा इन्होंने हेल्प आउट किया जो लोकल इनके। चाइना के तो हर घर में मेरे हिसाब से तो फैक्ट्री है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो 3.3 बिलियन डॉलर्स की GDP इकॉनमी, सॉरी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की, और चाइना की 15 ट्रिलियन डॉलर्स, छोटी नहीं है। मेरा ख्याल है 100 बिलियन डॉलर हो तो 1 ट्रिलियन डॉलर बनता है शायद। हाँ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। तो अभी भी जो फार्मूला चाइना ने अपनाया था वही जो फार्मूला है वो इंडिया अपना रहा है। तो इससे ये वो कह रहे हैं कि दुश्मन भी एक कम हो जाएगा, और ये कि इसका इंडिया को फ़ायदा भी बहुत है। जितने भी बड़े बड़े देश हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड, ये अब इंडिया की तरफ आ रहे हैं और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 2022 की प्रोडिक्शन उन्होंने की हुई है UN ने। तो देखिए अब आने वाले वक्तों में क्या होता है और इंडिया कहाँ तक आगे जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।